महिला कांस्टेबल के हमारी माताओं मातृशक्ति को उठाया गया। देख सकते हैं ना कितना मतलब घिनौना व्यवहार हमारी उत्तराखंड की पुलिस कर रही है, बदतमीजी कर रही है, शराब पी के आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, हम इस खाकी का तो मान रखना चाहते हैं, हम इस खाकी को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, परंतु आप बदनाम करने में तुले हुए हैं। हम खाकी का मान भी करते हैं, परंतु अगर आप नहीं कर सकते इस खाकी का मान तो एक खाकी उतार के घर पे आइए, बीजेपी के पट्टे डाल के आइए अपने गले पे, बीजेपी के कमल का फूल लगा के आइए। अगर इतनी ही गुलामी करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो तरीके से करिए। इस तरीके मध्य रात्रि में आपने इन बहनों को उठाया, हमारे साथ कुछ माताएं बैठी थी, आपने उनको उठाया, हमारे साथ हमारे भाई ये सभी बैठे तो आपने मध्य रात्रि में उठा दिया। ये समझ में आता है कि सरकार कितने सत्ता के नशे में किस कदर तक चूर हो चुकी है। सरकार बड़े बड़े विज्ञापन देकर, बड़े बड़े होल्डिंग लगाकर अपने चेहरे को चमकाने की काम कर रही है, उनकी हकीकत क्या है ये आज देखनी पड़ रही है। हमारी बहन सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से यहाँ पर पहुंची है, तो आप बहन आप बताइए कल कि यहाँ के युवा जो लाइब्रेरी में बैठे हुए, यहाँ के युवा जो कोचिंगों में बैठे हुए हैं, जो देहरादून के अंदर अभिभावक है, उनको आह्वान करिए कि कल आप पहुंचिए। किस तरीके से आप कहेंगे जो घटना हुई आप विस्तार से बताइए। अभी रात के 1:12 हो रहे हैं और हम सब लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा कैमरा से अगर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी हमें 12 बजे करीब 12 बजते हैं। पूरे सुबह से लेके शाम तक हमारा जो धरना था, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम कोई जमीन जायदाद नहीं मांग रहे शासन से, हम कुछ ऐसी मांगे, हमारी कोई वैसी मांगे, नाजायज मांगे नहीं है। हमारा सिर्फ इतना था कि हम सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, करप्शन के लिए, जो कि हमारे पूरे सिस्टम को जो है वो दिम्मक की तरह चाटे जा रहा है। उसके लिए हमारे बहुत सारे भाई हैं, हमारी बहुत सारी बहनें, मैं खुद पिथौरागढ़ जनपद जो कि बिल्कुल इतनी दूर है, मेरे लिए आना बहुत मुश्किल था, वहां से हम यहाँ पहुंचे देहरादून और सुबह से लेके शाम तक, पूरे रात तक, बल्कि अभी तक हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। और हम देख रहे थे कि पुलिस वाले सुबह से बिल्कुल बैरिकेड्स लगा के, डंडे लेके, बिल्कुल इस तरीके से ऐसा माहौल, उन्होंने डर वाला माहौल पैदा कर दिया था, जैसे हमें ऐसा लग रहा था कि हम पीसीएस अभ्यर्थी नहीं है, हम कोई आतंकवादी होंगे। उसके बाद अभी जैसे ही 12 बजते हैं तो हमें दिखता है कि पुलिस वाले हमारी तरफ आ रहे हैं। उसमें एक भी महिला कांस्टेबल या कोई भी ऐसा नहीं था जो महिलाओं के लिए आगे है। तो पुलिस वाले आते हैं, उसके बाद वो देख रहे हैं यहाँ पर, वो सुबह से देख रहे थे कि यहाँ पे कितनी सारी महिलाएं हैं। ये देखिए जबरदस्ती की जा रही है, जबरदस्ती बिल्कुल।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये देखिए जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं, जबरदस्ती बिल्कुल। हमेशा सुनने में आता था, हमेशा कहा जाता था कि उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस है, पर कोई नहीं है, राक्षस है। मैं तो बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे बोल रही हूँ कि इन लोगों ने इतने गंदे तरीके से ये कहीं भी कॉलर पकड़ रहे हैं, बिल्कुल पैरों को लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग शराब पी के आए हुए थे और उसमें से एक जो बंदा है, जो भी है, मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूंगी, कोई साहा करके है, डालनवाला क्षेत्र के शायद सीईओ है या वो जो भी है, मैं उनके ऊपर एफआईआर करने वाली हूँ। और इन्होंने बहुत गंदे तरीके से, वो शराब पी के आए थे, मुझसे इतने बदतमीजी से तू तड़ा करके बात, और वो इंसान जो है वो मेरे मुंह पे अपना मुंह लेके आ रहा है। तो अब हम इसके बाद अब क्या उम्मीद करें? धामी जी से भी हम क्या उम्मीद करें? आप तो युवा नेता अपने आप को कहते थे। आपने मतलब ये जो जितना भी यहाँ पर ये ऑर्डर दिए गए हैं रात के 12 बजे, आप पहली बात आप ये सोच सकते हैं कि रात के 12 बजे आप उठा के ले जा रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि ये इनकी पूरी प्लानिंग थी कि जब ट्रैफिक कम हो जाएगा, जब लोग कम हो जाएंगे, उसके बाद ये पूरी रणनीति के साथ हमें उठाने के लिए आए थे। और इसमें कोई भी लेडी पुलिस नहीं थी। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी मानसिकता इन लोगों की गिर चुकी है। और मैं मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब हमारे साथ ऐसा हो गया। हम लोगों को अभी घर में पढ़ाई करनी थी, लेकिन आज हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया इस सरकार ने। अब हम आयोग जाते हैं, आयोग हमें भगा देता है, वहां भी पुलिस है। हम धरना दे रहे हैं, वहां भी पुलिस है। अरे हम कहाँ जाए ये बता दो, हमें मंगल ग्रह पे छोड़ दो ना, फिर हम यहाँ जिंदा क्यों है ये बताइए ना। क्यों, क्या करते हैं हम जहाँ भी जाते हैं हमें भगा दिया जाता है। अरे भाई, जब तुम वोट मांगने के लिए आए थे, तुम तो बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल गिड़गिड़ा के आए थे, हमें वोट दे दो, हम तुम्हारा भला करेंगे, हम इस प्रदेश का भला करेंगे। तुम तो अपना ही भला किए जा रहे हो। खाली हमने क्या मांगा? यही तो मांगा कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड चाहिए। हम जब पेपर दे तो हमें मानसिकता तो कम से कम ऐसी हो यार कि हम लोगों का सिलेक्शन होगा, हम भी ऑफिसर्स बनेंगे। अरे कहाँ है क्या ऑफिसर बनेंगे यार? आज तो बिल्कुल आपने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है, हमें इतनी रात को 1 बजे यहाँ पर छोड़ दिया है लावारिस
पुलिसों की तरह छोड़ दिया, तो अब हम अपने आप से भी हमको शर्म आ रही है कि हम लोग इस प्रदेश में पैदा ही क्यों हुए। ये प्रदेश जो है बिल्कुल खोखला हो गया और अब मेरे को लगता नहीं कुछ। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो इरादे हैं ना, वो अब और ज्यादा डबल हो गए हैं। अब हम बहुत नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मनमानी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अब कल का दिन जितने भी उत्तराखंड में जितने भी अभ्यर्थी हैं या जितने भी अभिभावक हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इस बर्बरता पूर्ण व्यवहार या ये जो बर्बरता हमारे साथ हुई थी, ये बिल्कुल जलियांवाला बाग कांड की मैं इसको संज्ञा देना चाहूंगी कि इन्होंने इस तरह से हमारे साथ जो किया, तो उसको ये सारी चीजें देखने के बाद भी अगर आप लोगों यहाँ नहीं आते हो तो ये बहुत शर्म की बात है। प्लीज, हम लोग सिर्फ यहाँ इंडिविजुअल कॉज के लिए नहीं आए हैं। हम लोग अब ये आंदोलन खत्म होने वाले नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में कल ये और उग्र होगा और अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, वो सब हम देख लेंगे। लास्ट में मैं लाइंस कहना चाहती हूँ, मुझे अचानक से लाइंस याद आ गई। जो हमारा आयोग, हमारी सरकार और ये पुलिस जो भी अपने आप को समझ रहे हैं, उनके उसके लिए ये लाइंस में बोलना चाहूंगी। घन पर छाए घनघोर बहुत देखे हैं, घन पर छाए घनघोर बहुत देखे हैं, पंख फैलाए मोर बहुत देखे हैं। यानी ये पंख फैला रहे हैं हमारे ऊपर, ये पंख हमें चील बाज गिद्ध की तरह खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पंख फैलाए मोर बहुत देखे हैं, समंदर कहता है नाले से उमड़ना हमसे सीखो, समंदर कहता है नाले से उमड़ना हमसे सीखो, ऐसी बरसातों के शोर बहुत देखे हैं। जिंदाबाद, 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 तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रतीक भाई कहाँ है? प्रतीक भाई कहाँ है? अंकल आप बिल्कुल धामी जी। मैं एक अभिभावक हूँ। उत्तराखंड के अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि ये उत्तराखंड सरकार आपकी बहु बेटियों के लिए रक्षा कवच नहीं देगी। ये आज स्पष्ट हो गया कि उत्तराखंड की सरकार एक बलात्कारी सरकार है। इन्होंने हमारी बेटियों के साथ आज पुलिस कर्मियों ने अत्याचार किया है। शर्म आनी चाहिए हम अभिभावकों को। अगर हम इसका बदला नहीं लेते हैं, आप तय मान के चलिए, अगर हमारी बेटियों के साथ आज जो घटना हुई है उस पर आक्रोश अभिभावकों ने नहीं दिखाया, दुख की बात होगी। कल जाके आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा, दूसरे की बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। दूसरा संदेश यहाँ के युवाओं के लिए है जो देहरादून जैसे शहर में कहते हैं कि हम फलाने कॉलेज में हैं, फलाने कॉलेज में हैं, हम उसको जानते हैं, उसको जानते हैं। मैं गार्जियन होने के नाते कल ये देखना चाहता हूँ कि देहरादून में पढ़ने वाले उन बच्चों में दम है या नहीं है। ध्यान रखें वो बच्चे, वो किसी भी एसोसिएशन या यूनियन के मेंबर क्यों ना हो, उनकी बहनों के साथ भी ऐसा ही होगा अगर वो कल जागेंगे नहीं तो। कल आप लोगों की परीक्षा है, अभिभावकों की भी और बच्चों की भी। देखते हैं आप लोग कहां से कहां पहुंचते हैं। नर्क में